ईमानदारी का इनाम। भाग एक। गांव का ईमानदार लड़का गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान का बेटा राजू रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी पैसों की तंगी के कारण उसे किताबें खरीदने में परेशानी होती थी। फिर भी उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा ईमानदारी को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना। भाग दो। सोने की थैली। एक दिन राजू अपने स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सोने की थैली पड़ी मिली। उसने थैली उठाई और उसमें झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें सोने के सिक्के थे। राजू एक पल के लिए सोच में पड़ गया। अगर वह यह सोने की थैली अपने पास रख लेता तो उसके घर की गरीबी खत्म हो सकती थी। उसकी मां को अच्छे कपड़े मिल सकते थे, उसके पिता को नए औजार और उसे अपनी पढ़ाई के लिए नई किताबें। लेकिन अगले ही पल उसके मन की ईमानदारी जागी। उसने सोचा, यह थैली मेरी नहीं है, किसी ने इसे गिरा दिया होगा और वह बहुत परेशान होगा। भाग तीन। राजा के दरबार में राजू गांव के चौपाल पर पहुंचा और सभी को बताया कि उसे सोने की थैली मिली है। गांव के कुछ लोग बोले, तू इसे अपने पास रख ले, तुझे इसकी जरूरत है। लेकिन राजू ने मना कर दिया और बोला, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं कैसे रख सकता हूं। गांव का मुखिया राजू को राजा के दरबार में ले गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह थैली किसकी है। जब राजू और मुखिया राज दरबार पहुंचे तो राजा ने पूछा, बच्चे, तुझे यह थैली कहां मिली? राजू ने पूरी घटना सुनाई। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दरबार में घोषणा की, जिस किसी की भी यह थैली है वह आकर इसे ले सकता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यापारी दरबार में आया और रोते हुए बोला, महाराज, यह मेरी थैली है, इसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। अगर यह चोरी हो जाती तो मैं कंगाल हो जाता। राजा ने राजू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुझे पता था कि इस थैली से तेरी गरीबी खत्म हो सकती थी, फिर भी तूने इसे लौटाने का फैसला क्यों किया? राजू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं यह थैली रख लेता तो शायद कुछ दिन तक आराम से रह सकता था, लेकिन मेरे दिल को शांति नहीं मिलती। भाग चार। ईमानदारी का इनाम। राजा ने राजू की ईमानदारी से खुश होकर उसे इनाम देने की घोषणा की। उसने कहा, आज के बाद से यह लड़का हमारे राज्य का उदाहरण बनेगा। इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च राजकोष से उठाया जाएगा। राजू और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। व्यापारी भी बहुत खुश हुआ और उसने राजू को धन्यवाद दिया। राजू की ईमानदारी से पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्वान बना और उसने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर दूसरों की मदद की। कहानी से सीख। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे अच्छा होता है। सच्चाई और ईमानदारी से समाज में सम्मान मिलता है।